कोई मसला आ रहा है? आवाज़ का कोई इशू तो नहीं आ रहा? आ रहे हैं अभी लोग यार, वेट कर ही लें तो बेहतर है। ये जो जगह है ना, इसको ये सींग सा ऐसे बना हुआ है तो इसको हार्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि हार्न ऑफ अफ्रीका कौन सा कंट्री है? डिजिबूटी है, ठीक है। ये वाला कंट्री जहाँ पे मैंने एरो लगा दिया, ये वाला रेड सी है जिधर मैंने ये डॉट चल लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसके कंट्रीज हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत कम लोगों को पता है और वो मैं आपको बताता हूँ। ये इतना हो गया अफ्रीका। ये है सऊदीया, यहाँ पे मक्का भी है, हरमैन शरीफैन भी है, मक्का मदीना, ठीक है। अब अल्लाह के नबी जब जो अफ्रीका की तरफ इस्लाम फैला है ना, वो इस तरफ फैला है। देखें, अब हम तो यहाँ पे हैं, टेक्निकली हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जब इस्लाम वैसे यहाँ से इधर और इधर ऐसे ऐसे सिंध के रास्ते यहाँ पे इंटर हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे अफ्रीका में बता रहा हूँ। ये यहाँ पे कंट्रीज हैं, इथोपिया, लीबिया, ये नॉर्थ सूडान, ये भी मुस्लिम कंट्री है, ये नीचे वाला क्रिश्चियन कंट्री है सूडान। तो इथोपिया, इसको ये जो कंट्री है ना, हिजरत हबशा यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक सनाई पेनसुला, ऐसे पेनसुला करके, ये मैं अगेन बता रहा को, यानी ये नीचे से स्विस के नाल गुजर रही है और यहाँ पे पेनसुला। अब ये पेनसुला ऐसे है जैसे कोई टिक्की सी नहीं रखी होती, इसके ऊपर वाले अफ्रीका के, और ये जो ऊपर वाला एशिया, और एशिया का ये जो अरेबियन पेनिसुला, ये इसके सेंटर में यहाँ करके है, ये नहीं जहाँ मैंने बनाई है, यहाँ करके नीचे स्विस के नाल है। तो इसको बोलते हैं सिनाई पेनिसुला, ये स्विस के नाल के साथ ही है। ये अक्सर क्वेश्चन को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से कलाम करते थे, वो यहाँ पे ये कोतूर पहाड़ जहाँ पे वो कलाम किया करते थे, और जो उनके साथ मोजरात होते थे वो भी यहाँ पे थे, और जो मन्नो सलवा वगैरह उतरा वो यहाँ पे सिनाई पेनिसुला पे उतरा। और याद रखना, मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी को क्रॉस करके यहाँ पे गए थे, यहाँ पे रेड सी है अंदर, और ये है मेडिटेरेनियन सी, ये वाला यहाँ पे, ये वाला आपका जो यूरोप की नीचे वाली साइड पे लगता है। अच्छा जी, ये हो गया ब्रदर। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ऊपर ग्रीनलैंड बनाया था ना आपको नॉर्थ अमेरिका के साथ, ये यहाँ ऊपर वाली साइड पे था ये वाला ग्रीनलैंड, ऐसे ही ये मडगास्कर है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड मैंने आपको बता दिया था जिसके चारों तरफ पानी, ये देखें अलहदा से मडगास्कर है, ठीक हो गया जी। अब ये अफ्रीका के सारे अब हम डिटेल में कंट्रीज करने लगे हैं। एक उसकी इंटरनेशनल मैप के ऊपर आपको पिक्चर देनी थी, आपके दिमाग में सेव करवानी थी कि इसके ईस्टर्न साइड पे ये इंडिया, ये यहाँ पे अरेबियन इंडियन ओशन ही कंसीडर होता है। वेस्टर्न साइड पे अगर कोई पूछे तो जनाब वाली आपने साउथ अटलांटिक ओशन का बताना है, या अटलांटिक ओशन भी कहता है, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी? ये प्लीज माइक कर दें, किस भाई का माइक ऑन है, ये आवाज इधर उसकी आ रही है। अच्छा जी, इसको रेज करना ही पड़ता है, बेशक जो मर्जी फाइल आप न्यू भी खोल लें। इसमें अब हम ये दो कंटिनेंट बड़े करके ना जी इनके कंट्रीज, तो फिर हमने आगे चले जाना है डिटेल इनकी तरफ। और जब डिटेल आएगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितनी ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपको बताई ना एक एक करके, इन सब चीज़ों ने रिपीट होना है उसमें। तो जिन लोगों को फिर पेनिनसुला का और आइलैंड का और इस्तमस का, गल्फ का, बे का अंदाज़ा होगा, पेनिनसुला का, ईस्टर्न सी कहाँ पे है, यानी साउथ, जितने भी आपको ओशंस वगैरह करवाएं तो फिर उसके लिए बड़ी आसानी होगी ये सारी चीज़ें समझ। अच्छा जी, अब ये आ गया आपका, मैं पहले मैप से बताता हूँ और उसके बाद फिर कंट्रीज फिजिकली करवा देता हूँ। इधर चला गया भाई। वो एक्चुअली आपको एक दफ़ा फिजिकली दिखाना ज़रूरी है मैप।
अच्छा जी, चलें इधर से ही खोल लेते हैं, वो वाला नहीं आ रहा। अच्छा, ये सबसे कंट्री जो पहला नीचे से शुरू करना है, इसकी 3-4 लेयर्स में इसकी आपने जनाब देखनी है। मैं यहाँ पे ना मैप ऑफ अफ्रीका लिख के सर्च कर लेता हूँ। ये ज़रा एक बड़ी पता लग जाएगी ना आसानी से, फिर हम इसको कवर कर लें। कोई खुल जाएगी। अच्छा जी, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला मडगास्कर है आपका। ये साउथ अफ्रीका से हमने शुरू होना है, साउथ अफ्रीका। क्या इसको मसला हो रहा है? ये ब्लैंक्स फाइल कर रहा है कुछ यार, नोट्स। मैं इसको बंद ही कर दूं, जिसकी वजह से इसको कोई इशू हो रहा है। हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि मैं आपको असल में तरतीब से करवा रहा हूँ, तो वो फिर कुछ चीज़ें ऊपर हैं कुछ नीचे हैं नोट्स में, तो उस हिसाब से फिर देखना पड़ता है। अच्छा जी, ये आ गया आपका साउथ अफ्रीका। अब 3 कंट्रीज बिल्कुल नीचे हैं, ये आपका जनाब साउथ अफ्रीका, ये इसके अंदर छोटा सा कंट्री लिसोथो है, और ये स्वाजीलैंड है। ये एक लेयर्स के साथ कंट्री चल रहे हैं, इसलिए आपने ज़रा इसको इस हिसाब से याद कर लेना है। यानी साउथ अफ्रीका, ये छोटा सा कंट्री लिसोथो, ये स्वाजीलैंड। साउथ नीचे से शुरू कर रहे हैं, ये केप ऑफ गुड होप भी है, और साउथ अफ्रीका वाहद कंट्री है जिसके 3 कैपिटल भी हैं। ठीक है, हाँ ये तो हो गया, अगर ये मैप स्टेबल हो जाए तो। साउथ अफ्रीका, लिसोथो, स्वाजीलैंड। अब इसके ऊपर है कंट्री नमीबिया, ये NBZMM, ये फील्ड नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मडगास्कर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और ये मडगास्कर। नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मडगास्कर। वो मैप थोड़ा इशू कर रहा है, इसलिए प्लीज़ अकोमोडेट थोड़ा सा कीजिएगा प्लीज़। नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मडगास्कर। नीचे 3 करवाए थे, लिसोथो, लिसोथो, स्वाजीलैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीका का बता दिया, इसके 3 कैपिटल हैं, वो आगे डिटेल बता देंगे को कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मडगास्कर। अब 3 आगे कंट्री, 1, 2, 3, 4, इनको कहते हैं अजमत वाले कंट्री, यानी AZMT इसका एब्रीवेशन है। अंगोला, जैम्बिया, मलावी, तंजानिया। मैं ना एक मेरे पास फाइल पड़ी है, उससे खोल के दिखा तो उसमें मैप हो गया।
अल्लाह भला करे। हाँ जी ये आ गया। अच्छा जी इससे अब ये अब हो गया। ये मैंने करवा दिया। साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, दो तीन कंट्री हो गए। फिर उसके बाद था नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, तो और ये मडगास्कर। उसके बाद किया हमने अंगोला ये वाला, फिर जैम्बिया, फिर जिम्बाब्वे और मोजम्बिक। ये बाहर वाली साइड पे ये देखें ये वाला कंट्री मोजम्बिक, ठीक है। अब ये देखें इसका ये वाला कंट्रीज अब लैंड लॉक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था लैंड लॉक ऐसा कंट्री होता है जिसको कोई सी ना लगता हो, ठीक है। तो ये हो गया अंगोला, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, मडगास्कर, क्योंकि की के साथ हमने चलना है। अंगोला, जैम्बिया, मलावी, तंजानिया हो गया। ये तंजानिया है उसका, ठीक है। उसके बाद ये GCCUKSS ये वाले कंट्रीज हैं, इनकी की है इसमें। गैबोन है, कांगो, रिपब्लिकन ऑफ कांगो, दो कांगो है याद रखने, एक कांगो है एक रिपब्लिकन ऑफ कांगो है। उसके बाद युगांडा, कीनिया, सोमालिया, ये देखिएगा ये आपका गैबोन है। ये मैप से आपको नज़र आ रहा होगा, ये नहीं ये ना सर्कल। अल्लाह भला करे ये आज हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। मैं फाइल ऐसे गायब ही हो जाती है। बस ये थोड़ी सी ये हो रही है, इसके लिए माजरत। ये किसी ऑनलाइन क्लासों का यही इशू होता है। अच्छा ये कांगो, ये गैबोन था, ये कांगो था, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो था, ये आपका था तंजाना। फिर आगे ये दो कंट्री हैं रवांडा और बुरुंडी। रवांडा, बुरुंडी, उसके बाद कीनिया। ये मैं आपको उसकी की शेयर कर दूंगा और उससे आपको आसानी से याद। गैबोन, कांगो डेमोक्रेट, अच्छा ये कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बहुत बड़ा कंट्री है, देखें कितनी बड़ा लैंड मास है, कितनी बड़ी टेरिटरी है इसकी। उसके बाद ये तंजानिया और ये कीनिया। ये मैंने कीनिया आपको बताया था, ये सेंटर से ये इक्वेटोरियल लाइन गुजर रही है इन कंट्री से। ये गबोन से भी गुजर रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से भी गुजर रही है, कांगो से भी गुजर रही है, कीनिया से भी गुजर रही है, ठीक है। अब ये ऊपर दो कंट्री हैं रवांडा और ये वाला ऊपर है युगंडा, ठीक है। रवांडा की गली में बुरुंडी का बजमपुरा, ये दोनों के कैपिटल याद रखने की है। रवांडा इसका कैपिटल है की गली, ये नहीं रवांडा की गली में बुरुंडी का बजमपुरा। ये एक छोटा सा टिप पे याद करें, रवांडा की गली में, यानी रवांडा का कैपिटल की गली में, बुरुंडी का बजमपुरा, ये याद रखने का है। फिर अब ये देख रहे हैं अफ्रीका के किन कंट्री से गुजर रहा है, इक्वेटर कीनिया से, युगंडा से, ये आप फिजिकली देख रहे हैं फिर ये भूलता नहीं है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, और ये कांगो से, फिर ये गबोन से, फिर ये साउथ ओम और साउथ ओम वगैरह, ये ठीक है आइलैंड है छोटे छोटे। ये हो गया जी। उसके बाद युगंडा, कीनिया, सोमालिया हमने कर लिया, साउथ ओम एंड ये छोटा सा जजीरा था। उसके बाद रवांडा की गली में बुरुंडी का बजमपुरा, ये भी आपने कर लिया। अब करना है आपने कैमरून, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, डीजीबीटी, एरिट्रिया। अच्छा जी ये जनाब आपका आ गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद ये सूडान है बड़ा सारा कंट्री, लेकिन अब ये दो कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है। ये पुराना मैप है, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ सूडान बन गया और नीचे वाला हिस्सा 2011 में ये कंट्रीज इन्होंने बॉर्डर बना लिया था। तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ सूडान है, नीचे वाला साउथ सूडान। ऊपर वाले कंट्री मुस्लिम कंट्री है और नीचे वाला क्रिश्चियन कंट्री है, इथोपिया, ठीक है। ये है हिजरत हबशा, यहाँ पे हुई थी, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और उसके अलावा जाफ़र तैयार हज़रत अली के भाई वो भी यहाँ पे आए थे। यहाँ का नजाशी बादशाह था, जहाँ पे आके उन्होंने उसको इस्लाम की दावत दी थी। जब उन्होंने कहा था कि हमें स्टे चाहिए तो फिर सूरत मरियम की तलावत भी की थी। यहाँ पे वो ये जो कुरान मजीद में भी वाक़या ये वाला वो इथोपिया कंट्री है। ये आपको बता दिया था कि ये यहाँ से रेड सी गुजरता है, रेड सी क्रॉस करके यहाँ पे सनाई पेनिनसुला, सनाई पेनिनसुला ये वाला। अच्छा ये सोमालिया कंट्री है, सोमालिया जो मैंने आपको पीछे बताया था, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखें मैं थोड़ा सा बता के दिखाता हूँ, सॉरी ये जरा पेन चल ले इसका। ये सोमालिया, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये ऐसे यहाँ तक, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसको बोलते हैं।
जैसे ये सींग नहीं बना हुआ कि अफ्रीका का कहते हैं जैसे सींग है, ये है सोमालिया कंट्री, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके हो गया जी। उसके बाद है जी ये डीजी इथियोपिया, डीजीबीटी एरिट्रिया, ये नॉर्थ सुडान, साउथ सुडान। ये मैंने आपको हिजरत हबशा वाली बात बता दी। 5 नबी को हज़रत उस्मान गनी ने इथियोपिया में भी हिजरत की थी और हिजरत मदीना भी की थी। तो ये वाहद खलीफा हैं जिन्होंने 2 हिजरतें की है, ठीक है। तो ये हज़रत अली के भाई थे, उन्होंने फिर वहाँ पे सूरत मरियम की तलावत की थी। तो जनाब उसके बाद वो इस्लाम नजाशी बादशाह जो वहाँ पे क्रिश्चियन था, तो उसने फिर उनको पनाह दे दी। और ये सारी इसकी आगे हिस्ट्री हमने पढ़नी। अच्छा आगे फिर ये बड़े बड़े कंट्री छड, नाइजर, नाइजेरिया, माली, मोरितानिया, ये कहाँ पे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। एक मिनट मुझे ये थोड़ा सा छड, नाइजर, नाइजेरिया, ठीक है, छड, नाइजर, नाइजेरिया, ये माली और ये मोरितानिया, ठीक है। ये बिल्कुल टॉप पे कंट्री लगता है, छड, नाइजर, नाइजेरिया, माली, मोरितानिया। अच्छा जी, उसके बाद अगले कंट्री कौन से हैं? मोरितानिया, देखे ना, मोरितानिया का ये आगे कैपिटल ही मैं पढ़ाता हूँ बाद में, नाकचोट इसका कैपिटल। उसके बाद ये कंट्रीज आगे इसके मेटल स्टेट, ये बिल्कुल वेस्ट साइड पे लगते हैं इसकी, अफ्रीका की। तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि वेस्ट साइड पे कौन सा ओशन लगता है या सी लगता है। सी का आपको ओशन का पता होना चाहिए, मैं 2-3 दफ़ा बता चुका। अब इसमें कंट्री कौन से है? मोरक्को। मोरक्को कैपिटल जिसका रबात है, क्योंकि ओआईसी की पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मोरक्को कंट्री में हुई थी, अफ्रीका की कंट्री में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और कॉन्फ्रेंस भी, ठीक है। उसके बाद अल्जेरिया कंट्री है, इसकी आगे हिस्ट्री बनाता हूँ। इसका कैपिटल तुनीसिया है, लीबिया है और इजिप्ट है। एक बड़ी अहम चीज़ आपने याद रखनी है कि अरब स्प्रिंग का अफ्रीका में बड़ा मशहूर है और मिडल ईस्ट में भी अरब स्प्रिंग आया था। अक्सर क्वेश्चन आता है कंपेटिटिव एग्जाम में, जो सीएसएस की तैयारी करेंगे या पीएमएस की, उन्होंने डेफिनेटली अरब स्प्रिंग को पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती। तो अरब स्प्रिंग, पहले मैं ये कंट्री बता दूं फिर मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये है आपका जनाब मोरक्को, ये बाहर वाला कंट्री। में थोड़ा सा ये कैसे बता देता हूँ। ये आपका कंट्री है मोरक्को, ये कंट्री इसका, ये मोरक्को कंट्री है। ये ओआईसी की पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रबात में हुई थी। ये अल्जीरिया है, ठीक है। ये तुनीसिया। अरब स्प्रिंग बेसिकली ये गरीब मुल्क था, ये देखे लिखा भी हुआ है, अरब स्प्रिंग यहाँ से शुरू हुआ था। और ओआईसी की कॉन्फ्रेंस 1967 में हुई थी पहली। अब यहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, फिर लीबिया में अरब स्प्रिंग आई। ये ऐसा ही था कि खाना जंगी मुल्क में लग गई, जो जितने भी गरीब लोग थे वो अपने मुल्क के जो हुक्मरान थे उनके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें थी, इन्फ्लेशन वगैरह सारी। तो ये लोग यहाँ से उठ खड़े हुए थे। ये एक छोटा सा वेंडर था सब्जी बेचने वाला, उसने अपने आप को आग लगा ली थी। तो यहाँ से फिर ये अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। फिर ये लीबिया में आया, लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत चलेगी। इजिप्ट में आया तो यहाँ पे मिस्री की हुकूमत चलेगी। उसके बाद ये जनाब आगे एक कंट्री में आ गया, और यानी 2-3 कंट्रियों के इसने रूलर जो है लपेट में ले लिया। फिर ये जाके सीरिया, जो कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, सीरिया जो कि बशार अल असद का कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हज़रत ज़ैनब का मज़ार भी है सीरिया में। तो दाश जो जमात है वो भी सीरिया की है। तो वहाँ पे जाके सीरिया में ये अरब स्प्रिंग कंट्रोल हुआ था, ठीक है। 3-4 रूलर्स इसके इन कंट्रीज़ के चले गए थे, इनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया था। तो ये एक बड़ा टेक्निकल इंपॉर्टेंट है कि अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुआ था। तो मैंने बता दिया, तुनीसिया से, और लीबिया में आया, फिर इजिप्ट में आया। या इजिप्ट में हुस्नी मुबारक की चली गई थी, ये लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत चली गई। तो इस तरह सीरिया तक ये गया था। ये जनाब हो गया अफ्रीका का। ये चूंकि मेटल स्टेट भी हैं। 1 मिनट चार्जर लगा लो। चार्जर, अच्छा हो गया चार्जर शुरू। अच्छा जी, ये कंट्री होगा, ये मेटल स्टेट आपको बता रहा था मैं। ये मोरितानिया, ठीक है। उसके बाद मैं जरा माउस ऑफ करके, ये कंट्रीज है सेनेगाल नीचे, सेनेगाल, गनिया,
सीरी लियोन, ये गनिया बसाऊ, गनिया अलहदा कंट्री है, गनिया बसाऊ अलहदा कंट्री है, सीनीगाल अलहदा कंट्री है, ये लाइबेरिया, ये बड़े ऐसे कंट्री जिनका कभी आपने जिक्र भी नहीं सुना होगा, तो लेकिन ये कंट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। ये बाहर वाला वेस्टर्न पार्ट बता रहा हूँ, सारे अफ्रीका के छोटे, ये कोट डिवोरी है, छोटा सा कंट्री, ये बर्कीना कंट्री है, ये टोगो एंड बेनन कंट्री है, ठीक है। टोगो अलहदा कंट्री है, बेनन अलहदा कंट्री है। हैरानी हो रही होगी कि ये बिल्कुल नाम सुने नहीं, ये बड़े बड़े कंट्री कर ली, ये अफ्रीका के छोटे कंट्री। ये फिर कैमरून है, ठीक है। उसके बाद में जरा, ठीक है जी, ये मैंने आपको सारी इसकी वेस्टर्न साइड भी करवा दी, ठीक है। हाँ जी, ऑलमोस्ट अफ्रीका हो गया। अब मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ। नोट्स की फिक्र नहीं करनी, नोट्स जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बन गए तो नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन ओनली सीरियस कैंडिडेट्स, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मुशक्क़त से बनी हुई चीज़ें हैं, ये आसानी से इतनी मिलती नहीं है। अच्छा जी, ये मेटल स्टेट मैंने बता दी, मोरक्को जो ऊपर वाली थी, मोरक्को के साथ ऊपर तुनीसिया था, अल्जीरिया, ये तुनीसिया नीचे बताया हुआ है, फिर लीबिया आ गया, बड़ा सारा कंट्री नीचे था, इजिप्ट भी बता दिया है, ठीक है। ये कंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं। फर्स्ट ओआईसी की मीटिंग जो है ये आपको बता दी है, ठीक है, मोरक्को में हुई थी। उसके बाद सेकंड ओआईसी की मीटिंग लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। तुनीसिया का भी मैंने अरब स्प्रिंग का बता दिया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था जनाब इजिप्ट में, हुस्नी मुबारक था उस वक्त, और इसकी हुकूमत चली गई 2011 में केरू में, कैपिटल इसका। और लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी था, इसकी हुकूमत चली गई। और सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत, और यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी खाना जंगी लगी हुई, तो यहाँ पे आके ये फिर हुई। अब जो बशार यूएस स्टेट ये बशार अल असद के ख़िलाफ़ है, और जो रशिया है, अच्छा, हज़रत ज़ैनब का मज़ार यहाँ पे ये बता दिया, दाइश मज़ारों के ख़िलाफ़ है। हज़बुल्लाह, हज़बुल्लाह जो है ना, ये अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, हज़बुल्लाह लबनान की जो है और तंजीम, ये वाली जो दूसरी थी दाश, ये है सीरिया की, बशार अल असद की कंट्री की, और ये उसके साथ लबनान कंट्री है, लबनान। अब आपने लबनान मुझे बताना है कि ये कौन सा कंट्री है, किस में आता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको पहले, लबनान, ठीक है। एशिया में है सर, बेरूत इसका कैपिटल है। हाँ, बेरूत, शाबाश, ये मैंने आपको याद आ गया, ठीक है। तो इसकी हज़बुल्लाह है जमात, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपका वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा, जो वेस्टर्न सहारा का छोटे छोटे कंट्री पढ़ाएं, जिसमें वेस्टर्न वेस्टर्न सहारा, सिनेगाल छोटा सा कंट्री है, तो गनिया मैंने आपको कराया, गनिया बसाओ भी कराया। गनिया और गनिया बसाओ दो अलग, जैसे सीरी लियोन है, लाइबेरिया, कोट डिवोरी, बर्कीना और गना, टोगो और बेनिन। ये टोगो और बेनिन छोटे छोटे दो ऐसे आइलैंड से टाइप अफ्रीका की वेस्टर्न पार्ट के। तो अब इनकी थोड़ा सा कैपिटल और करेंसी को एक दफ़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं और अरेज कर लूँ ताकि ये मज़ीद ज़रा आसानी हो जाए, साफ़ हो जाए, ताकि कुछ लोग बाद में भी सुनना तो उनको मुश्किल पेश ना आए। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं जी। साउथ अफ्रीका के जो बिल्कुल केप ऑफ गुड होप भी जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल टिप पे नीचे लगता जाके, तो जो इसका प्रिटोरिया कैपिटल है, ये एग्जेक्टिव है, यानी यहाँ के जो एग्जेक्टिव्स हैं सारे वो यहाँ पे बैठते हैं। केप टाउन जो इसका कैपिटल है, वहाँ पे इसकी जुडिशियल बैठती है, यानी आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे होगी। उसके बाद है ये यूनसबर्ग एक है, इस यहाँ पे इसकी लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव आपने मुझे बताना है। लेजिस्लेटिव कानून साज कहते हैं, और एग्जेक्टिव इंतजामिया को कहते हैं, ठीक है, और जुडिशियल अदलिया को। अच्छा, लेसोथो ये कंट्री था, ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही छोटे से लेसोथो, और स्वाजीलैंड इसका मिजोरू है कैपिटल, और स्वाजीलैंड इस, ठीक है। मबाने, मबाने इसका कैपिटल है। बन मैरीना या बन मैरिज, ये इसकी करेंसी है, ये आप उसके करेक्ट कर लेना अपनी इसकी एब्रीवेशन या प्रोनाउंसिएशन। ये फिर NBZMM, ये की 2 है, इसको याद, नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक, मडगास्कर। मडगास्कर आपको बताया था, ये आइलैंड है बड़ा सारा, अफ्रीका में आता है। इसको ग्रीनलैंड के साथ मिक्स ना करना, वो नॉर्थ अमेरिका का है, ये
ये अफ्रीका की ईस्ट साइड पे आता है, ठीक है। तो इसका इसका कैपिटल विंड हॉक है, करेंसी इसकी रंड है, नॉर्थ रोडेशिया, ठीक है। अब इसको नॉर्थ रोडेशिया भी बोलते हैं। उसके बाद बोट्सवाना है, गैब्रोन इसका कैपिटल है। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है, ठीक है। ये साउथ रोडेशिया इसको बोलते हैं, उसको नॉर्थ रोडेशिया और इसको साउथ रोडेशिया। अच्छा, मोजम्बिक है, ये मोपुटो इसका कैपिटल है। मडगास्कर एंटानारिवो, ठीक है। ये इसका कैपिटल याद रखना है। उसके बाद अजमत वाले कंट्रीज हैं, इनको ट्रिपल एल डी इनका कैपिटल याद करने का एक छोटा सा एग्जीबिशन है। अंगोला का लुआंडा है, जैम्बिया का लुसाका है, मलावी का लिलोंगा है। उसके बाद तंजानिया का डोडोमा है, ठीक है। इसकी शिलिंग करेंसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ यही लिखी है, वो ऊपर वालों की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो कभी आई नहीं। शिलिंग, ठीक है, डोडोमा, तंजानिया का डोडोमा। डोमा कैपिटल है, शिलिंग करेंसी है। उसके बाद ये नीचे कंट्री थे, GCCU, UK, डबल एस वाले की 4 है, ये गैबोन का, इसका नाम, इसकी कैपिटल है लिब्रविली। कांगो का पुराना नाम याद रखना है, अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ कांगो, तो ये ज़ायर लिखा होता है और उसके बाद 3 और ऑप्शन होंगे, तो ये आपने लगाना ज़ायर। इसका कैपिटल ब्राज़विले है। रिपब्लिक ऑफ कांगो का किन्हासा है, किन्हासा। यानी मैंने आपको कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो निशानदेही करवाई थी, ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं। ये एक रिपब्लिकन कंट्रीज है और ये कांगो, ये जमहूरियत वाला और ये गैर जमहूरियत, ठीक है। युगंडा, इसका कैपिटल कंपाला है। जैसे ये किसी को कहते हैं यार तुम कौन सा कोई युगंडा कंट्री से आए हो इतनी दूर से, ये वाला वो युगंडा कंट्री है, कंपाला इसका कैपिटल है। इसकी भी करेंसी शिलिंग है। ऊपर वाले की आई थी शिलिंग, ये वाली शिलिंग तंजानिया की, और ये उसके बाद युगंडा की शिलिंग आ गई। उसके बाद कीनिया कंट्री है, नेरूबी इसका कैपिटल है। ये क्वेश्चन हमें अक्सर आता है, कीनिया का कैपिटल। कीनिया के साथ भी किसी हद तक पाकिस्तान में थोड़ा बहुत है, चाय पत्ती शती है यहाँ से आती है। इसका कैपिटल शिलिंग है, ठीक है। सोमालिया, जो मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको बताया था, ये देखा भी हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये नहीं अफ्रीका का, ये सींग सा बना हुआ है बाहर की तरफ, ये अरेबियन पेनिनसुला के नीचे, तो ठीक है। मागाडिशु इसका कैपिटल है, ठीक है जी, मागाडिशु। सैन टोम एंड प्रिंसिपी, ये आइलैंड टाइप ही है, ठीक है, कंट्री। साउथ टोम, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, बिल्कुल मूली मूली से किसी कंट्री के साथ अलायंस करके ये अपना गुजारा करें। ये रवांडा का मैंने आपको टिप बता दिया था, रवांडा की गली में बुरुंडी का बजमपुरा, यानी रवांडा की गली में बुरुंडी का बजमपुरा, तो इसका कैपिटल की गली रवांडा का और बुरुंडी का बजमपुरा। अल्लाह आपका भला करे जी। आगे आ गया कैमरून, ये वेस्टर्न पार्ट वाले कंट्री आ गया कैमरून। योंके आ गया, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का बेंगलस आ गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ सूडान मैंने आपको बताया, नॉर्थ, अब सूडान पहले एक ही कंट्री था, लेकिन बाद में 2011 में ये ऊपर वाला कंट्री मुस्लिम मुल्क बन गया, नीचे वाला क्रिश्चियन कंट्री बन गया। तो नॉर्थ सूडान का कैपिटल खरतूम है, यहाँ पे पाउंड चलता है, और साउथ सूडान का कैपिटल जूबा है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया का कैपिटल को कंफ्यूज करने के लिए, और नॉर्थ सूडान के और साउथ सूडान के कैपिटल को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि नॉर्थ सूडान का दे के नीचे जूबा भी दे देता है, खरतूम भी दे देता है, और दूसरे साथ 2 और दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। NK से याद रखें, NK, नॉर्थ वाला खरतूम है और साउथ वाला ऑलरेडी फिर जुब्बा आ जाएगा। यानी ऐसे पहले कि साउथ सूडान ने ये जुब्बा पहना हुआ है, ठीक है। नीचे वाले क्रिश्चियन मुल्क जो है, कह लें कि क्रिश्चियन बंदे किसी ने बड़ा सारा जुब्बा पहना है, तो इंशाल्लाह ये कभी नहीं भूलेगा। इन दोनों में पाउंड चलता है, ठीक है। इससे पहले आपको बताया था इजिप्ट में, लेबनान में ये वाले पाउंड, ठीक है। उसके बाद इथोपिया आ गया। इथोपिया नजाशी बादशाह का जो आपको बताया था, हिजरत हबशा भी वहाँ पे हुई थी 5 हिजरी को। इसका कैपिटल एडिस अबाबा है। करेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, बिर, ठीक है, जिसे बीरे नहीं कहते, बीर, ये जो कुछ मुहाजिर लोग बीर पढ़ते हैं, तो ये वाला इथोपिया जहाँ पे हिजरत हुई वहाँ पे बिरे, ये ऐसे याद रखना है। उसके बाद डीजी बाटी है, ठीक है, डीजी बोटी का डीजी बाटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डीजी बोटी का कंफ्यूज किया होता है, डीजी बाटी दिया होता है साथ 3 कंट्रीज। अरिट्रिया और मारा, ये कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी करेंसी और इसके कैपिटल को हाईलाइट मैंने इसलिए किया हुआ है कि ये नकफा है, नकफा। अक्सर पूछते हैं रिट्रिया की करेंसी क्या है, तो ये नकफा है। नकफा भी दिया गया होगा और बाकी साथ 3 भी, तो शिलिंग दिया होगा, कोई पाउंड दिया गया, यूरो दिया होगा, तो आपने रिट्रिया का नकफा ही खाना है, ठीक है, और इस पर ही निशान लगाना है। ये हिजरत हबशा वाली मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी है। उसके बाद छड है, नजमानी, ए डी कैप साइलेंट पढ़ते हैं इसका, तो नजमानी इसका कैपिटल है, ठीक है। ये लार्जेस्ट लैंड कंट्री है, ठीक है जी। छड जो है, ये मैंने बताया था सेंटर में बड़ा सारा ये कंट्री है, छड, छड जिसे ही समझो याद रखें नजमाने को, लार्जेस्ट लैंड कंट्री।
उसके बाद नाइजर था, इसका कैपिटल नियामी है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है CFA, ठीक है। करोना फ्रांक इसको बोलते हैं, इसकी करेंसी जो चलती है। ये वेस्टर्न अफ्रीका पे मैंने आपको बताया। नाइजर का अबूजा है, इसकी करेंसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है करेंसी का, ये इसलिए जो हाईलाइट की हुई हैं ये अक्सर ही रिपीटेटिव करेंसी, यानी जो रिपीटिव MCQs आते हैं तो अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। नाइजेरिया का तो इसका न्यारा करेंसी है। जैसे कहते हैं नाइजेरिया जाओगे तो अबू जी वहाँ पे न्यारे करा देंगे। ये मैंने खुद ही शॉर्ट चीज़ें बनाई हुई हैं सिर्फ याद करने के लिए, कभी भूले ना। नाइजेरिया जब अबू जी लेके जाएंगे या अबू के साथ जाएंगे तो वो न्यारे करवा देंगे, जिसे वारे न्यारे कहते हैं, ठीक हो गया, अबूजा न्यारे, ठीक है। माली का बमाकू है। उसके बाद मोरितानिया का नाक चोट, यानी ऐसे समझ लें कि मोरितानिया के नाक के ऊपर चोट लगाई है किसी ने, ठीक है। मोरितानिया के ऊपर नाक के ऊपर चोट लगाई है, ये हो गया जी। फिर उसके बाद मेटल स्टेट आ गई थी जो वेस्टर्न साइड पे थी। इसमें मोरक्को था, मोरक्को का कैपिटल रबात था। यहाँ पे OIC की फर्स्ट मीटिंग भी हुई थी, ये बता दिया। सेकंड मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी। उसके बाद अल्जीरिया था, अलजायर इसका कैपिटल है। फिर नीचे तुनीसिया था, जहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, ये तुनीसिया 2011 की बात है। इजिप्ट में गया था, फिर लीबिया में गया था, लीबिया से फिर आगे सीरिया में गया तो मुख्तलिफ कंट्रीज। फिर लीबिया है, ट्रिपोली है इसका। इजिप्ट का केरू है, ठीक है। यहाँ पे पाउंड चलता है, ये याद रखना। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि वो पाउंड का अंदाज़ा नहीं होता कि यार अफ्रीका की कंट्री में पाउंड चल, लेकिन ये इजिप्शियन पाउंड है, नॉट UK पाउंड, ठीक है। तो कोई बंदा गलती से इस वाले पाउंड कमाने के लिए इजिप्ट ना चला जाए, वहाँ पे कुछ नहीं। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे मिलेंगी, ठीक है, इजिप्ट में। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खैर लेटर ऑन इसको करेंगे, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद तुनीसिया का भी आपको डिटेल बता दी है। वेस्टर्न सहारा पे आ जाते हैं। वेस्टर्न सहारा लयोने है ऐसी। उसके बाद सिनीगाल है, सिनीगाल का डकार है। समझो सिनीगाल ये फुटबॉल टीम भी है इनकी, ग्रीन ईगल्स। ये जो फुटबॉल के शौकीन लोग हैं उनको पता होगा, बड़ी मशहूर टीम है इनकी, ग्रीन ईगल्स। इसका समझे इसे फुटबॉल वाली टीम ने कोई डकार मारा हुआ है सेनेगाल की, या सेनेगाल ने कोई डकार मारा, तो ये डकार याद है। बल्कि ये करेंसी ऐसी है कि ऐसी कोई और करेंसी नहीं है, तो ये आपको भूलेगी नहीं सेनेगाल की, ठीक है। उसके बाद गैम्बिया, गैम्बिया का बंजोल है। उसके बाद गनिया बिसाऊ है, बिसाऊ है, ठीक है। उसके बाद आ गया जनाबे वाली सीरी लियोन है। सीरी लियोन का जनाब कैपिटल फ्री टाउन है, ये ऐसे करें। ये सीरी लियोन कोई बंदा है तो वो फ्री टाउन, फ्री इलाके में फिर है। उसके बाद लाइबेरिया है। लाइबेरिया का जनाब कैपिटल मोनोरोविया है। लाइबेरिया के बाद कोडेवोरिया है, इसका कैपिटल योमशकोरो है। उसके बाद बर्कीना है, बर्कीना ओगाडिशो है। और उसके बाद गना है, गना का कैपिटल आकड़ा है, ठीक है। इसका पुराना नाम गना का अक्सर MCQs आता है, तो ग्रीन कोस्ट इसका नाम है गना का, ठीक है। कोफी अनान का कंट्री है, जो कि अल्लाह थोड़ा भला करे, किसका रहा है वो हेड भी रहा है उसका, UNO का, ठीक है, कोफी अनान। तो ये ग्रीन कोस्ट इसका ओल्ड नेम है। टोगो है, टोगो का कैपिटल लोम है, ठीक है। करेंसी लीमा है इसकी। उसके बाद बेनिन है, पोर्टो नोवो इसका कैपिटल है। तो ये था जी अफ्रीका का कंट्री और उसके कैपिटल, उसकी करेंसीज और छोटी सी उसकी डिटेल। उसके ऊपर मैप के ऊपर भी मैंने आपको डिटेल बता दी है। ये किसी का मैसेज आया, मैं देख लूँ ये क्या कहता है। तो वो मुझे मैसेज आया कि मीटिंग का 5 मिनट टाइम रह गया है, तो आज यहीं एंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा। आज थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको सॉर्ट आउट रखेंगे। प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कि फीडबैक इज़ द ओनली सोर्स कि हम ज़रा चार्ज अप रहते हैं, चाहते हैं कि लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचे और लोग फीडबैक से रिस्पॉन्स करें। तो फिर पता चलता रहता है कि आप जो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉपरली लोग अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं कि नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो अब हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।